कुछ लोग उन्हें कल्पतरु या इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष कहते हैं। मैं महान संत हो सकता था अगर मैं इतना दयालु नहीं होता। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अधिकांश लोगों के लिए यह एक कठिन विषय है, क्योंकि बहुत से भक्त शर्मीले होते हैं और अक्सर महाराज जी के प्रेम और अनुग्रह पहलू के बारे में बोलते हैं। जैसे सोचा कि मुझे बस विश्वास की छलांग लगानी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो मूसा, जीसस, कृष्ण, राम, हनुमान जी और किसी अन्य व्यक्ति को जो चमत्कारी काम करते हैं उसे सहजता से कर सकता है। नीप करोरी बाबा जी ने शायद यह भी किया है और करना जारी रखे हुए हैं। कहीं हम बोलते हैं उनके पास सभी देवताओं की शक्ति है, फिर भी वह पृथ्वी पर रहने का विकल्प चुनते हैं और मानव पीड़ा को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज भी महाराज जी के चमत्कारों की निरंतर धारा जो दैनिक स्तर पर प्रतिवेदित की जाती है वह काफ़ी बड़ी है। कुछ के लिए वह जादुई रूप से बैंक में उतनी ही राशि जमा करते हैं जितनी की भक्ति की बेटी की शादी के लिए आवश्यकता थी। कुछ के लिए वह उन्हें जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं और उन्हें घातक दुर्घटनाओं से बचाते हैं। कुछ अन्य लोगों के लिए वह अपनी तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकलते हैं और मृतकों को वापस ले आते हैं और गायब हो जाते हैं। ये उनकी चमत्कारी शक्तियों की शुरुआत है। वह इतने सारे सतहों और इतने आयामों पर काम करते हैं कि यह समझना मुश्किल है कि उनकी लीलाओं की सीमाएं कहाँ तक हैं। मैं दुनिया का पिता हूँ, पूरी दुनिया मेरी संतान है। महाराज जी अपनी शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उनका उपयोग असाधारण रूप से संतुलित और सुशोभित तरीके से करते हैं। वह एक संत हैं और दिल के शुद्ध होने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हालांकि वह काफ़ी शक्त पिता भी हो सकते हैं और अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे जैन स्टिक बीटिंग देते हैं। हालांकि यह पिटाई भी लंबे समय तक वरदान साबित होती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति का जीता जागता उदाहरण हूँ जिसने एक सर्वशक्तिमान देवता को क्रोधित करके छड़ी का उपचार किया। इसलिए मैं उसके साथ फिर से खिलवाड़ नहीं करूँगा। साथ ही हनुमान जी अध्याय में सभी 8 सिद्धियाँ अभी भी उन पर लागू होती हैं, लेकिन वह अब एक रूप में समाहित नहीं है, इसलिए वे अधिक फैली हुई हैं। महाराज जी के प्रेम और अनुग्रह पहलू पर वापस आते हैं। कई युवा आकांक्षी स्टीव जॉब्स और ज़ुकरबर्ग की कहानी सुनते हैं और आज तक कैंची आते हैं। वह उन सभी को अपनी ईश्वरीय
परोपकारिता से आशीर्वाद देते हैं और उन्हें प्यार से जाओ भेज देते हैं। उनके इस आशीर्वाद से वे क्या करते हैं, यह उन पर छोड़ दिया जाता है और जिन परिस्थितियों और भक्ति को वे लागू करते हैं, लेकिन उनका प्यार बिना शर्त है। इतनी सारी समस्याओं से ग्रस्त बहुत से लोग लगातार उनसे प्रार्थना करते हैं और उनके आश्रमों और मंदिरों में आते हैं, फिर भी वह उन सभी को अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी के बारे में रहस्यमय बात जो उन्हें एक सच्चा नायक बनाती है, वह उनकी शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि यह तथ्य है कि वह लोगों की समस्याओं को हल करने में खुद की मदद नहीं कर सकते। बिना शर्त दिव्य प्रेम की प्रकृति ऐसी है। महाराज जी आखिर में हनुमान जी हैं, संकट मोचन, दुखों का निवारण करने वाले हैं। भारतीय भक्तों के बीच यह सामान्य ज्ञान है कि नीप करोरी बाबा जी द्वारा कोई भी प्रार्थना अनुत्तरीय नहीं होती है। कुछ लोग उन्हें कल्पतरु या इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष कहते हैं। मैं महान संत हो सकता था अगर मैं इतना दयालु नहीं होता। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।